दोस्तों, क्या हरियाणा बीजेपी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है? क्या आरती राव का हमने हवा चलाई वाला बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है? क्या मोहनलाल बडोली का पलटवार केवल सफाई है या फिर एक इशारा है कि पार्टी के भीतर एक खेमा अब खुलकर मुकाबले में आ चुका है? क्यों हर मंगलवार की डिनर मीटिंग की बात कहकर मोहनलाल बडोली ने राव इंद्रजीत के डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कस दिया? क्या हरियाणा बीजेपी में अंदरूनी टकराव अब इतना गहरा हो गया है कि नेता अब एक दूसरे के बयान पर सार्वजनिक जवाब देने लगे हैं? किसने चलाई हवा, किसकी वजह से सरकार बनी और कौन है जो अब उस हवा की दिशा बदलना चाहता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज की ये वीडियो चुनावी राजनीति की नहीं, सत्ता के भीतर चल रही सबसे बड़ी जंग की है। ये कहानी सिर्फ बयानों की नहीं, दावेदारी और दबदबे की लड़ाई है। ये वीडियो हरियाणा बीजेपी के उन चेहरों और चालों की परतें खोलने जा रही है जिनके बारे में पार्टी भले ही चुप रहे, लेकिन जमीनी राजनीति में सब कुछ खुली किताब की तरह होता जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को समझने से, लेकिन सवालों के जरिए। दोस्तों, जब हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि हमने सोचा था कि बीजेपी की सरकार बने, हमने हवा चलाई जिसकी वजह से सरकार बनी, तो क्या यह महज एक आत्म प्रशंसा थी या फिर यह एक ताकतवर राजनीतिक संदेश था कि अगर सरकार बनी तो उसके पीछे हमारा योगदान है, हमारी रणनीति है, हमारा आधार है? अब यह सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस राव परिवार की बात हो रही है वो हरियाणा की राजनीति में बेहद पुराना, प्रभावशाली और सत्ता के केंद्र से जुड़ा रहा है। आरती राव सिर्फ मंत्री नहीं, वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है जो इस वक्त केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है और अपने बयानों से अक्सर दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह की सत्ता को असहज कर देते हैं। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली फरीदाबाद पहुंचे और वहां से पलटवार करते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों ने सोचा था तभी सरकार बनी, तो क्या यह केवल संतुलित जवाब था या फिर एक बड़ा संदेश? क्योंकि बडोली ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि सोचने वालों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने की कोशिश की कि आरती राव की हवा चलाने वाली सोच पार्टी की मुख्य धारा नहीं है बल्कि अपनी अलग धुन है? अब इस कथन को ऐसे समझिए, आरती राव के बयान के बाद उनकी सोच को अलग बता देना अपने आप में बड़ी राजनीतिक काट है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, बीजेपी की सफलता किसी एक परिवार, एक नेता या एक विचार की देन नहीं थी बल्कि सामूहिक थी। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या यह पूरी बयानबाजी महज शब्दों का आदान प्रदान है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक जंग छिपी है? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। 18 जुलाई को रेवाड़ी के कोसली में आयोजित एक जनसभा में आरती राव ने मंच से कहा, किसी ने सोचा नहीं था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन हमने हवा चलाई और सरकार बन गई। यह दावा सुनने में जितना साधारण लगता है उसकी राजनीतिक असर उतना ही असाधारण है, क्योंकि जब आप किसी चुनावी जीत का श्रेय खुद को देते हैं तो उस जीत का जो पूरे प्रदेश में हुई, तो आप परोक्ष रूप से यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी पकड़ सिर्फ एक सीट या क्षेत्र पर नहीं, पूरी राजनीति पर है। और शायद यही वजह है कि मोहनलाल बडोली ने फौरन मोर्चा संभालते हुए जवाब दिया। बडोली ने कहा, बहुत सारे लोगों की सोच और समर्थन से सरकार बनी, किसी एक की वजह से नहीं। यानी बडोली ने बिना नाम लिए जता दिया कि कोई नेता यह दावा ना करे कि सिर्फ उसने हवा चलाई, क्योंकि हवा चलती है जब पूरी पार्टी एकजुट होती है, जब संगठन जमीन पर काम करता है, जब कार्यकर्ता पसीने बहाता है। लेकिन अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या मोहनलाल बडोली का यह जवाब संगठन के भीतर असंतोष को शांत करने की कोशिश है या फिर खुद भी उस शक्ति संतुलन का हिस्सा है जिसे राव इंद्रजीत और आरती राव अब सार्वजनिक तौर पर चुनौती देते हुए दिख रहे हैं?
अब बात करते हैं उस डिनर डिप्लोमेसी की जिसने हरियाणा की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया था। 18 जून को चंडीगढ़ में आरती राव के सरकारी आवास पर दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक जुटे और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई कि यह सिर्फ डिनर नहीं था बल्कि एक सत्ता समीकरण का ट्रेलर था। और जब सवाल पूछा गया यह बैठक क्यों हुई तो जवाब मिला सामान्य भोज था। लेकिन हरियाणा की राजनीति में सामान्य भोज जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों, और शायद इसीलिए मोहनलाल बड़ोली ने जब व्यंग किया हमारे नेता तो हर मंगलवार को भोजन करते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं, तो ये मजाक कम और तंज ज्यादा था। क्योंकि बड़ोली इस बयान के जरिए ये जताना चाह रहे थे कि डिनर मीटिंग करके अलग खेमा बनाने की कोशिश मत कीजिए, संगठन हर मंगलवार को मिलकर भोजन करता है लेकिन वो खाने के बहाने राजनीति नहीं करता। अब सवाल उठता है क्या बड़ोली ने संगठन का पक्ष लेकर एक चेतावनी दी है? क्या वो ये बता रहे हैं अगर कोई गुटबाजी करेगा तो पार्टी उसे नजरअंदाज नहीं करेगी? अब जरा बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की, जिनका दावा था कि हमने सरकार बनाई तो हमारे काम होने चाहिए। 15 जून को रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी के सामने उन्होंने ये बात कही। ये सामान्य टिप्पणी नहीं थी, ये था एक स्पष्ट राजनीतिक दबाव, मुख्यमंत्री को याद दिलाने की कोशिश कि सत्ता के पीछे कौन खड़ा है और अब कौन पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी का जवाब था सबका विकास होगा, बराबर होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का या जानकारों का कहना है कि ये बराबरी की भाषा दरअसल उस दबाव को टालने का तरीका थी जो राव खेमा बना रहा था। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ राव परिवार के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनवाई, दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष पलटवार करके कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने सोचा था। तो क्या अब हरियाणा बीजेपी उस मोड़ पर है जहां आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है? क्या नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली और संगठन को मिलकर अब यह तय करना होगा कि पार्टी किसकी है, पूरे संगठन की या किसी एक परिवार की? और यह भी जान लीजिए ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब 2029 की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही है। हर नेता खुद को भावी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहा है। तो क्या आरती राव और उनके पिता ये संकेत दे रहे हैं कि अगली बार नेतृत्व की बागडोर दक्षिण हरियाणा से होनी चाहिए? क्या मोहनलाल बड़ोली का यह जवाब महज जवाब नहीं बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे राजनीतिक संतुलन को बचाने की कवायद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता इन बयानों और डिनर डिप्लोमेसी से महसूस क्या कर रही है कि बीजेपी अब सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के लिए लड़ रही है? क्योंकि जब जनता को दिखने लगे कि एक पार्टी सत्ता में रहते हुए भी खुद ही अपने भीतर सत्ता की लड़ाई लड़ रही है तो सवाल उठता है कि सरकार किसके लिए है, जनता के लिए या खुद की सत्ता बचाने के लिए? आज की ये वीडियो सिर्फ बयानबाजी का विश्लेषण नहीं दोस्तों, ये हरियाणा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की सबसे सच्ची और बेबाक तल्ख तस्वीर थी। जवाब शायद वक्त देगा लेकिन सवाल आज पूछने जरूरी है और वो हमने पूछ लिए। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां खबर सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि राजनीति के असली चेहरों का आईना होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।